इम्पैक्ट आपके और मेरे जीवन में डाल रहा है। आमीन। और उसी कड़ी में एक और लेसन आ चुका है, और लेसन नंबर 9, जी हाँ, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आ चुका है लेसन नंबर 9। तो मैं चाहता हूं कि आप और हम सब मिलकर परमेश्वर के जितनी भी बातें हैं सीख सकते हैं, सीखें। जितना वचन से एजुकेट हो सके उतना हो, और मेरी जितनी ताकत है मैं आपको देता चला जाऊंगा। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर में आप जो भी वक्त बिता रहे हैं वो बेकार नहीं जाएगा। आपका रिस्पांस देते रहें, हाथ उठाकर रिस्पांस करते रहें, है ना, ये अपेक्षा मैं आप लोगों से करता हूं। चलिए एक प्रार्थना करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। आंख बंद कर लेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, प्रभु यीशु के नाम से इस वक्त मैं आपके पास आता हूं। स्वामी, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी सदस्य अभी जुड़ चुके हैं, प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है एक एक व्यक्ति से यीशु के नाम में आप बात करिए। प्रभु जी, जो इस वक्त YouTube पर जुड़ गए हैं उनको भी आप बात करिए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं स्वामी, मकसद एक ही है, तेरा राज्य बढ़े। मकसद एक ही है, तेरे लोग एजुकेट हो सकें। उस पर्पस, उस मकसद के साथ प्रभु जी इस वक्त मैं आपके पास आता हूं। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। या आप एक ताली बजा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ डिवाइसेस मेरे सामने खुले हैं जिसमें से मैं काफ़ी लोगों को देख पा रहा हूँ, आप लोगों को समझ पा रहा हूँ, और आपकी जो प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स, उसको भी मैं देख पा रहा हूँ। तो दो चीज़ सबसे पहले पूछूंगा, क्या मेरी आवाज़ सबको स्पष्ट आ रही है? शुक्रिया। दूसरा, क्या सबको स्पष्ट स्क्रीन दिख रहा है? ओके, ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ना लिखा है, जो YouTube वाले हैं उनका भी वेलकम कर देते हैं। तो जितने ऑन हो गया ना, जितने YouTube पर हैं, आपको बताता चलूं कि स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन, लेसन नंबर 9, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि मसीह की देह में, मसीह के लोगों को खरी शिक्षा में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, परिपक्व, मैच्योर किया जाए। उस मकसद के साथ जूम पर, सिर्फ जूम पर हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि 500 लोग अभी जुड़ गए। और ये 500 का जो आंकड़ा है, आप सभी जानते हैं कि बैच 1, बैच 2, बैच 3 हम करते आ रहे थे, लेकिन कुछ वजह से क्योंकि स्टेट लेवल पे बात करना है, जिसके चलते हम नहीं कर पा रहे। बट आगे जाके हम इसको वापस से क्या कहते हैं, क्या किया था हमने, बीच में अलग अलग दिन किया था हमने, कुछ नाम दिया था उसको, हम इसको वापस से करेंगे, ठीक है ना, बैच वाइज किया था हमने, याद आ गया। तो ऐसे हम वापस कर पाएंगे अगर उपलब्धि हुई तो। जितने YouTube पर हैं आपको, और जो Facebook पे इसका वीडियो देखते हैं, आप सभी को पता हो कि ये लाइव नहीं चल रहा है, ये सिर्फ जूम पे चल रहा है, और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड होकर अपलोड होगा। तो जब अपलोड होगा तो आप लोग उसको उस वक्त में देखेंगे। तो इसलिए आपको मैं अभी से ग्रीट कर रहा हूं। और अगर कोई YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं। इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते, और ना ही मुझे इसमें से कोई पैसे मिलते हैं, क्योंकि डैनियल राज हमेशा कह रहा है कि YouTube से डैनियल राज पैसे नहीं कमाता, जबकि मैं कमा सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं कमाया है। और उसकी कई वजह है, और उसमें से एक वजह यह है कि उल्टे सीधे एडवर्टाइजमेंट बहुत आते हैं जब आप परमेश्वर का प्रोग्राम देख रहे होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ पैसे के चलते आप लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होकर प्रभु का काम देखें। ओके, तो उसके लिए नाउ जिस टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा, आप देख सकते हैं टुडेज टॉपिक, याद रखना, देखते रहना, अगर करेक्शन है तो बताना। चलिए वापस आते हैं टुडेज टॉपिक, लेसन नंबर 9 पे लिखा है, अपडेट योरसेल्फ इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मैं रिपीट करता हूं, अपडेट योरसेल्फ इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने नहीं रखा है, बट मैं समझता हूं कि ऑब्वियस है, आप लोग जानते हैं, समझते होंगे कि मसीह की देह में खुद को अपग्रेड करना या खुद को ऐसा पेश करना
मसीह की देह में, जिसके चलते आप रिन्यू हो सकें, आप तैयार हो सकें, आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध हो सकें। और उसको मैंने लिखा है, अपडेट योरसेल्फ इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वाह, क्या रिस्पांस देते हैं आप लोग। ना ताली बज रही है, ना हाथ उठा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। मारिया राव और बाकी लोगों को भी मैं देख रहा हूं जी। रिस्पांस करिए, रिस्पांस करिए। ओके, तो वापस आते हैं, अपडेट योरसेल्फ इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह में आप खुद को अपग्रेड करना होगा, आपको खुद को और एक शब्द शायद ये उचित होगा, आपको परमेश्वर को खुद को दिखाना है कि देखो मैं यहां हूं मुंबई से, देखो मैं यहां हूं महाराष्ट्र से, देखो मैं यहां हूं कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, पंजाब, रांची, झारखंड, बिहार, एमपी, यूपी, आसाम और न जाने कहां कहां से। आप ऐसे खुद को दिखाओ, देखो मैं उपलब्ध हूं, देखो मैं उपलब्ध हूं। अब क्योंकि अपडेट की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो डिवाइस होता है ना, जिसको कहते हैं फोन, आपका जो सेल फोन होता है ना, जो कंपनी है, अगर सैमसंग है, ओप्पो है, आपका एप्पल है, दुनिया भर का है ना, ये जो कंपनीज होती है ना, बाकी में भी आता है कि अपडेट्स आता है, बाकी में भी आता होगा, ठीक है ना। मेरा एप्पल है तो एप्पल के अंदर iOS में आता है, तो हर एक हफ्ते में 2 महीने में अपडेट्स भेजते हैं। और आपको पता है, लैपटॉप जो आप यूज़ करते हैं उस पर भी अगर आपने अपडेट नहीं किया तो सिस्टम स्लो हो जाता है। रिपीट करता हूँ, सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। मेरा जो फ़ोन है अभी जिससे शूट हो रहा है, उसको अगर मैं अपडेट नहीं करता हूँ तो वो भी उतना फंक्शन में काम नहीं करेगा। वैसे ही, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में आप अगर खुद को अपडेट नहीं करते हैं तो परमेश्वर की नजर, और एक शब्द आ रहा है, परमेश्वर आपको देखकर अट्रैक्ट होने के लिए आपको अपडेट करना है खुद को। फिर मौका था ताली बजाने का। चलिए कोई बात नहीं, आदत सी है आपको शायद। वापस आते हैं, हम सभी को परमेश्वर की नजर में अपडेट करके रखना है ताकि प्रभु का, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैंने इसमें नहीं डाला है। यशाया, आइजाया इंग्लिश में, यशाया हिंदी में, वो कहता है जब उसने आवाज सुनी मैं किसको भेजूं, तो वो तुरंत कहता है मुझे भेज। तो इसका मतलब है कि वो अपडेट था। अब आपको समझ में आ गया होगा, वो अपडेट था। बोला, ओ प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। पतरस, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, उसने तुरंत कहा सब कुछ छोड़ दिया, मेरे पीछे आजा, तो पतरस उसके पीछे हो लिया। वो अपडेट था। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स देता चला जाऊं, मूसा और न जाने कितने लोग, यहोशू और उसके बाद के जितने भी योद्धा थे, वे सारे के सारे परमेश्वर की नजर में आ चुके थे। क्यों? वो अपडेट थे, वो अपडेट थे। अभी यही प्रश्न, शुक्रिया, यही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या आप लोग अपडेट हैं आपके आत्मिक जीवन में, आपके सोच में, आपके कार्य में? आप सुन रहे हैं, डैनियल राज को सुन रहे हैं, आप ताली बजाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वीडियोस को फॉरवर्ड करते हैं, मुझे भी भेजते हैं, आप कहते हैं कि डैनियल भाई आज का टीचिंग बहुत अच्छा था, XYZ। लेकिन प्रश्न उठता है, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर कब पड़ेगी? और तब पड़ेगी जब आप अपडेट। अच्छा, इसका दूसरा पहलू यानी कि दूसरा एंगल भी देख लेते हैं। अगर आप अपडेट नहीं है, माफ करना मैं जो शब्दों का इस्तेमाल करूंगा आप है ना उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसके वसीले से मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आप सुस्त पढ़े, आप बाइबल पढ़ते हैं ऐसा वाला यू गॉट द पॉइंट। आप सुस्त पड़े हैं, आप ढीले पड़े हैं, आपका कोई मूवमेंट नहीं है, आप मतलब है ना ऐसा लगता है कि धरती के बोझ हो गए आप। मुझे प्लीज बताइए, क्या परमेश्वर की नजर आपके ऊपर पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो परमेश्वर क्या कहेगा? देखो मैंने तो खैर इसमें नहीं डाला है, लेकिन ऐसे ही बता देता हूं कि पवित्र आत्मा बात करते हैं ना। मत्ती 3:10, किसी को याद है क्या लिखा है? मैं बता देता हूं। मत्ती 3:10 में लिखा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता काटा जाएगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर देख रहा है ऐसे पेड़ों को जो अपडेट हैं, जो खुद को बना के रखें। मैं फल दूंगी या दूंगा, मुझे नहीं पता, स्त्रीलिंग पुलिंग क्या लगाना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फल दूंगी या दूंगा, जो भी है, ठीक है ना। ऐसे पेड़ों पर कौन कुल्हाड़ी चलाएगा? ऐसे मसीहत पर, या आप लोग सब जितने भी अभी 500 लोग हैं, आप सभी पर कौन हाथ उठाएगा? नहीं उठाएगा। अगर आप अपडेट हैं, लेकिन अगर नहीं है,
वही सुस्ती का जीवन, वही आलस का जीवन, वही शिकायत का जीवन। मेरे घर में ये प्रॉब्लम, मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम, मेरा अलाना, मेरा फलाना, मेरा शादी, मेरा बिजनेस, मेरा नौकरी। ऊपर बैठा परमेश्वर बोलेगा धरती का बोझ है। यू अंडरस्टैंड? धरती का बोझ है। तो ऐसे ना हो, जिसके चलते आज बहुत यूनिक, बहुत अलग, बहुत हटकर आपके पास में बातें रखूंगा। सबसे पहले ये फोटो जो कि मैंने आज डाला था, ये कौन है? ये यहोवा है। ये कौन है? ये परमेश्वर यीशु है। ये कौन है? ये पवित्र आत्मा है, जिसको हम लोग कहते हैं एलोहिम, ट्राइयून गॉड। इस परमेश्वर ने एक वचन लिखा था या रखा था, दूसरा इतिहास अध्याय 16 और वचन 9। इंग्लिश में आ रहा हूं, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9। लिखा है देख, बहुत ध्यान दीजिएगा, लिखा है देख। क्या देख? यहोवा की दृष्टि, आई ऑफ द जहोवा, आई ऑफ द जहोवा, यहोवा की दृष्टि लिखा है सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन, अपडेटेड मन, जिसका मन, जिसका जीवन, जिसका चरित्र, जिसका रहन सहन, जिसका उठना बैठना उसकी और निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह, मतलब यहोवा, अपना सामर्थ्य दिखाए। तो इसका मतलब है कि प्रभु की आंखें, कम ऑन गेट रेडी ना, ओके, सब लोग फोकस करो। यहोवा की आंखें मुंबई में घूमती है, महाराष्ट्र में घूमती है, रांची में घूमती है, झारखंड में घूमती है, वेस्ट बंगाल में घूमती है, पंजाब में घूमती है, असम में घूमती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी जगह पे घूमती है। और वो देखती रहती है, देखती रहती है, कौन सा लड़का, कौन सी लड़की, कौन सा आदमी, कौन सा औरत, कौन सा दास, कौन सा दासी, कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन सा मेरा विश्वासी जिसके ऊपर मेरी आंखें लग जाए और मैं उसमें अपनी सामर्थ दिखाऊं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब आया कुछ लोग ताली बजाते हुए, शुक्रिया। फिर आ रहा हूं। इस वचन से मुझे, स्लाइड्स बनाते वक्त इस वचन से मुझे जो सीख मिली कि परमेश्वर यहोवा ऊपर बैठा, मेरा हाथ देख लो, ऐसा ढूंढते रहता है, कौन है, कौन है, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, कविता, आवना, जावना, भावना, ऐसा वो ढूंढते रहता है कि कौन है, कौन है, कौन है, जिसके ऊपर मेरी आंखें लग जाए ताकि मैं उस पर अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। और तब जाकर मैंने ये लिखा था, टुडेज टॉपिक, अपडेट योरसेल्फ इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अगर आप अपडेट रहोगे तो मुझे प्लीज बताइए, क्या परमेश्वर की आंख आपके ऊपर नहीं लगेगी? कम ऑन, थम करके बता दो। पक्का लगेगी, पक्का लगेगी। आप किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी गांव, बहुत छोटे गांव से आप कहते हैं कि पास्टर डैनियल मेरा गांव बहुत छोटा है। आपको पता है जहां यीशु पैदा हुआ, एप्रता, एप्रता, बेथलेहम, एप्रता, जो बहुत छोटा है, वहां पैदा हुआ। नासरत, जो बहुत कूड़ा करकट वाला जगह है, वहां पैदा हुआ। एक ऐसा घर, एक ऐसा क्षेत्र जिसको कारपेंटर का बेटा बोला गया। आप देखिए, जब यीशु पैदा हुआ, क्योंकि मैं ये संडे उसके ऊपर बात करूंगा, लिखा है यीशु को घर नहीं था। अगर ऐसी जगह पे आंखें लग सकती है सृष्टिकर्ता परमेश्वर की, तो आपका छोटा सा झोपड़ा, आपका छोटा सा घर, आपका छोटा सा जीवन, आपका छोटा सा जो भी है, क्या उस पे परमेश्वर की आंख नहीं लग सकती? क्या जरूर लग सकती है। इसलिए तो लिखा है ना, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर। तो सारी पृथ्वी के जगह पे आप अपना गांव डालो, आप अपना शहर डालो, मैं अपना मुंबई डालता हूं, या भारत डाल देते हैं पूरा का पूरा। तो प्रभु कहता है कि डैनियल, मेरी आंख ढूंढती रहती है, ढूंढती रहती है, ढूंढती रहती है। क्यों? ताकि मैं अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। जितने यूट्यूब पर है, मैं आपसे भी बात करूंगा, क्या आपने, पीछे जाता हूं थोड़ा सा, क्या आपने अपना जीवन अपडेट किया है? जितने यूट्यूब पे 1,99,000 जो आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपने मुझे इसलिए सब्सक्राइब किया कि बोलो यार चलो है ना, इस बंदे को सुनते हैं, अच्छा बोलता, या जो भी आप लोग का स्टेटमेंट है सुनते हैं, आप सुनते हैं,
अच्छी बात है, आप अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस एसएसडी के माध्यम से आपके पास डायरेक्ट आया हूं। क्या आप अपडेट हैं? वाह क्या आप अपडेट हैं? इस पॉइंट पे, इस लाइन पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या आप अपडेट हैं? पास्टर डैनियल, मुझे अपडेट क्यों होना है? मैं भला, मेरा घर भला, मेरी नौकरी भला, मेरा पैसा भला, मैं सुरक्षित हूं, अच्छा हूं, मतलब मुझे अपडेट क्यों होना है? वो इसलिए होना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे लोगों, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, आप जो भी हैं, वो इसलिए होना है क्योंकि परमेश्वर की आंख पृथ्वी पे घूम रही है, पृथ्वी पे घूम रही है। वो देख रहा है, ढूंढ रहा है, किसी को तो ढूंढ रहा है ताकि मैं अपनी पावर उसको दिखा सकूं, मैं अपनी सामर्थ उसको दिखा सकूं, और मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको मैं यूज कर सकूं, इसलिए उसकी आंखें घूमती रहती। ना, एक अद्भुत कनेक्शन आपके बीच में दे रहा हूं। आपको पता है प्रकाशित वाक्य की पहला अध्याय में वचन 10 से आगे, जब जोंदा क्या कहते हैं, जब यूहन्ना ने यीशु को देखा सर से लेकर पैर तक, तो उसकी आंख, खास करके आंख, ऐसा लिखा है आग से भरी थी, अग्निमय, आग से भरा, आग था उसकी आंख। और साथ ही साथ उसने चौथे अध्याय में, देख लीजिए प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय वचन 8, लिखा है कि 4 प्राणी देखे, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। लिखा है चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं। तो इसका मतलब है कि प्रकाशित वाक्य 1 में आंखें आग की तरह है, चौथे अध्याय में आंखें ही आंखें हैं, और अभी मैंने आपको बताया दूसरा इतिहास उसका 16 का 9 में, परमेश्वर की आंख देख रही है, देख रही है, देख रही है, ढूंढ रही है, ढूंढ रही है, कौन है वो, कौन है वो। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा एंगल, एक ऐसा पहलू आपके बीच में रख रहा हूं जो कि बताती है कि परमेश्वर देख रहा है। किस वजह से देख रहा है? शुक्रिया। किस वजह से देख रहा है? उस वजह से देख रहा है जिसको कहते हैं कि वह अपना सामर्थ्य दिखा सके। देख लीजिए नीचे लिखा है, उसको अपना पावर आप में दिखाना है। और आपको बता दूं, वाह अच्छा लगेगा, अब बाकी लोग कैसे उसको लेते हैं मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर अपनी महिमा का भूखा है। ओ ओ ओ ओ ओ, आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता, तो मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर अपनी महिमा का भूखा है। इसलिए तो लिखा है ना, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। यस और नो? तो परमेश्वर को क्या चाहिए? महिमा। परमेश्वर किसका भूखा होगा? महिमा। परमेश्वर क्या चाहता है? यूहन्ना का 15:8 में, परमेश्वर पिता की महिमा इसी से होती है, कोई बोल दे प्लीज, कि तुम बहुत सा फल लाओ। सी दैट? तो प्रभु को क्या चाहिए? महिमा। तो महिमा प्रभु को कब मिलती है? देखो बीच में आ गया इसलिए बोल रहा, मैंने नहीं रखा। एक व्यक्ति जन्म का अंधा, यूहन्ना की किताब 9 अध्याय वचन 1 में, जन्म का अंधा रास्ते में से आ रहा था। तो पतरस, यीशु के जो चेले थे, उन्होंने पूछा, प्रभु इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया कि ये अंधा पैदा हो? तो आपको पता है प्रभु ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा? ना इसने गलती करी, ना इसके माँ बाप ने गलती करी कि ये अंधा पैदा हो, परंतु परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो, इसलिए ये अंधा हुआ। सी दैट? परमेश्वर का काम जब प्रकट होगा तो क्या मिलेगी? महिमा। परमेश्वर को क्या मिलता है? महिमा। प्रभु किसका भूखा है? महिमा। तो मेरा प्रश्न है कि आपके गांव, अभी नाराज नहीं होना, आपके गांव, आपके शहर, आपके घर, आपका इलाका, आपका क्षेत्र, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका ऑफिस, आपका जो भी है, वहां बैठे बैठे खुद को ऐसा अपडेट करो कि परमेश्वर मजबूर हो जाए कि उसकी आंखें तुम पे लग जाए और वो अपना पावर तुम पर दिखाए। वाह, सी, यू अंडरस्टैंड? और जिसके चलते मैंने लिखा है कि परमेश्वर की आंखें देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है, अंदर आंखें, बाहर आंखें, चारों ओर परमेश्वर की आंखें। और जिसको पहला पत्र 3:12 क्या कहता है? देखो लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। और इसी को भजन संहिता 34 का 15
फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 12, Psalm 33 and 15 कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और इसको कहते हैं अजीजों, इसको कहते हैं प्रभु के दासों या दासियों, इसको कहते हैं कि पतरस और भजनकार एक ही बात को कहता है कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। मेरा प्रश्न है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, शुक्रिया। मेरा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कभी आपके दिमाग में यह बात आई कि मुझे कोई देख रहा है और वो इसलिए देख रहा है ताकि वो मुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाए? सीधे कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी हम तो प्रभु में आ गए हैं लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को सेवा करना है, मेरे को मौका दीजिए, मुझे आप अपने पास बुला लीजिए, मुझे आप अपने घर, अरे पता नहीं क्या क्या कॉल आते हैं। तो मैं आपको बता दूं वो करने की जरूरत नहीं है ना सर, आपको सिर्फ इतना करना है, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। सी दिस, आपको खुद को अपडेट करना है। ये देख लीजिएगा, आप अगर जिस दिन खुद को अपडेट कर गए ना, उस दिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य आप में दिखाएगा। सी दिस, वाह कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है अजीजों। तो जिसके चलते ये दोनों कहते हैं प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। क्यों? वो अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है। एक व्यक्ति है, एक कैरेक्टर है जिसको हम दाऊद राजा कहते हैं, द किंग डेविड कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में। और अद्भुत घटनाएं, अद्भुत बातें इस व्यक्ति के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, आप लोग भी जानते हैं, मैंने भी बहुत बार प्रचार किया है। तो जब हम इसको सुनते हैं ना और इसकी बातें आती हैं ना, तो एक ऐसा पहलू परमेश्वर की तरफ से वो एंगल आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। तो लिखा है फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 7, पहला सैमुएल 16:7 लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। किसको? दाऊद के पहले भाई, बड़े भाई, फर्स्ट वन, उसको अयोग्य जाना है। क्यों? क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं होता। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, परंतु लिखता है मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। क्या अद्भुत है अजीजों। जितने जूम पर है, मैं चाहता हूं अगर आप लोग सुन रहे हैं एक बार अपना हाथ उठाकर बता दें, ताकि है ना मैं भी जान सकूं। या सी, परमेश्वर ये लाइन सैमुएल के साथ, हाँ सैमुएल के साथ क्यों कर रहा है? दाऊद के लिए कहता है इसको रिजेक्ट कर, यह अयोग्य है। दूसरा भाई, तीसरा भाई, ऐसे करके टोटल 7 भाई आ गए, एक को भी नहीं चुना। सैमुएल परेशान, बोला प्रभु फिर कौन? बोला इसको पूछ, और एक भाई है, माफ करें एक और बेटा है। बोला कोई और है? तो बाप यानी यशे कहता है एक है, और वो भी थोड़ा सा टोन को अगर हम बाइबल से पढ़ लें तो ऐसा लगता है कि उसने उसका एनालिसिस, आकलन कुछ खास नहीं रखा था। बोला अरे भेड़ बकरी चरा रहा है, अरे वो तो चरवा है, अरे छोटा सा लड़का है, उसका तो हमने सोचा तक नहीं है, जस्ट यंग बॉय। लेकिन आपको पता है मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती। तो मेरा प्रश्न है कि दाऊद अगर 16 साल का लड़का है, 17-16 साल का, तो परमेश्वर की आंख इसको कौन से टाइम से देख रही है? अब आप सोच के देखिए क्या लॉजिक है और कितना डेप्थ है इसमें। प्रभु इसको तब से देख रहा होगा जब ये भेड़ बकरी को भालू से बचा रहा होगा, इसको तब देखा होगा जब शेर से बचा रहा होगा, इसको तब देखा होगा जब ये भेड़ बकरी को प्यार कर कर उनको चरा रहा होगा। ऐसा लड़का जिसके अंदर क्वालिटी है भेड़ बकरियों को चराने की, जिसको कहते हैं शेपर्ड, चरवा। तो प्रभु ने बोला ओ ये लड़का मेरा उस पद पर बैठेगा जिस पद पर 6 लाख लोगों ने जबरदस्ती अपनी मर्जी से उसको बिठाया, जिसको कहते हैं शाऊल, राजा शाऊल। और प्रभु कह दिया था मैं इससे खुश नहीं हूं, मेरे मन का पसंद का आदमी मैंने एक रखा है। तो मैं इसको ऐसा कहूंगा कि राजा दाऊद का जीवन जंगल में बीता, कोई अपडेट नहीं, कोई अच्छी जीवन नहीं, वहां कोई लग्जरी नहीं, वहां कुछ नहीं। लेकिन प्रभु बोलता है ओ थोड़ा वेट करो, आ रहा है।
मेरी आंखें लग गई तेरे पर, मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे तैयार करूंगा। वैसे ही मैं इनकरेज करना चाहता हूँ जूम पर और यूट्यूब पर। हो सकता है कि आपको अभी तक वो मकाम नहीं मिला, वेट करो। आपको वो दर्जा नहीं मिला, वेट करो। आपको आप जैसा चाहते हैं ना वो पद नहीं मिला, वेट करो। जैसे दाऊद ने नहीं सोचा। अब आपको मैं कैसे समझाऊं, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे। एक तरफ इस्राएल का राजा है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसका नाम है शाऊल। उसके ठीक अपोजिट में परमेश्वर ऊपर बैठा, उसके अपोजिट में एक राजा अपनी तरफ से चुन रहा है। जब इस लड़के को पता चला जिसका नाम है राजा दाऊद कि तेरा अभिषेक हो रहा है राजा के लिए, अनॉइंट, यू हैव बीन अनॉइंटेड फॉर द किंग। अब आप सोच के देखो इसके मन में क्या चल रहा। अरे बाप रे, मैं तो सोचा मेरा पूरा जिंदगी भेड़ बकरी में जाएगा, मैं सोचा मेरा पूरा जिंदगी चरवागिरी में जाएगा, मैं सोचा मेरा पूरा लाइफ जो है, जो 3 भाई फौज में थे ना, 7 में से 3, 8 में से 3 उधर और दाऊद अलग 8वां, मेरा पूरा लाइफ डब्बा ले जाने में, खाना खाओ, पापा ने भेजा खाना खाओ, ये जाएगा। लेकिन इसने कभी नहीं सोचा था कि किसी की आंख ऊपर से मुझे देख रही है। जितने भी एमएमबी के मेंबर्स हैं, एमएमबी के सदस्य, और खास करके वो लोग 230 या 40, अगर मैं गलत नहीं हूं, उन सभी ने जिसने अपने कंधे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम प्रचार करेंगे, आपके ऊपर परमेश्वर की आंख लग गई है, लग गई है अजीजों, लग गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई आपको ढूंढ रहा है। वाह, सब लोग सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है प्लीज बता दीजिए। ताली या मैं काफी लोग को देख पा रहा हूं। वंडरफुल वंडरफुल। सी, आपको एहसास तक नहीं है कि किसी ने आपको देख लिया है, और जिसने आपको देख लिया है ना, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जिसने आपको देख लिया है। मैं रिपीट करता हूं, फिर कहता हूं, आप खुद को देख रहे हैं, आप खुद को देखकर अपनी जिंदगी को आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं यहां तक जाऊंगा, यहां तक जाऊंगा, मेरी ये हैसियत है, मेरी वो हैसियत है। लेकिन कोई और है जो आपका रचयिता है, जिसने आपको सृष्टि किया, जिसने आपको बनाया, उसने आपके आपका जो लोकेशन, आपका घर, आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस, इससे लाखों गुना ऊपर आपके लिए सोच के रखा है। वाह, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जी। क्या हम इस अच्छे परमेश्वर के लिए एक बार दिल खोल के ताली बजा सकते हैं? जितने भी देख रहे हैं, रोशन है, रंजना जी हैं, देबाशीष जी हैं, त्रिभुवन जी, हाँ, राहुल लोहार जी 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 जी, विश्वा गौरंग, या क्या बात है। वाह, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। या सो ये लड़का जिसको कहते हैं राजा दाऊद, अद्भुत तरीके से परमेश्वर के लिए काम कर पा रहा, ठीक है ना। एक व्यक्ति और है, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। उत्पत्ति 6:8, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 8 लिखा है, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। मैं आपको बताता हूं क्यों। उस वक्त का प्लेनेट आज से 3.5-4 साल भी बोले, या 4.5 साल बोले तो भी गलत नहीं है, या सृष्टि यानी कि आदम को बनाकर 1600 साल बाद पृथ्वी ऐसी भयंकर गंदी हो गई थी, जिसको परमेश्वर हाथ मारकर कहता है, मैं पछता रहा हूं। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि पृथ्वी किस लेवल पर बिगड़ गई होगी। लेकिन उस बिगड़ी हुई सृष्टि में परमेश्वर की नजर एक व्यक्ति पे पड़ती है, और उसका नाम है नूह, उस पे पड़ती है। ये वचन कितनी बार पढ़ा आपने, लेकिन इस एंगल से पहली बार। तो इसके ऊपर परमेश्वर की नजर क्यों बनी? परमेश्वर कहता है कि नूह या नोहा, मैं तेरे द्वारा अपना पावर दिखाऊंगा। कैसे? तुझे जहाज बनाना है, ओके, नेक्स्ट। फिर तुझे मैं क्या करूंगा, सारे जानवरों को लाऊंगा, पक्षी, जीव जंतु, और तेरे टोटल 8 फैमिलीज मैं उसमें रखूंगा, 3 बेटे 3 बहू और तेरी वाइफ वहां रखूंगा, ठीक है ना। 8 हो गए। बोला फिर मैं बारिश को बरसाऊंगा। बोला बारिश क्या होता है? अब आप बोलोगे डैनियल भाई, बारिश तो हम जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन नूहा नहीं जानता ना। पता है क्यों? क्योंकि नूहा के पहले बारिश, पानी ऊपर से गिरता है, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे आपके पास नहीं है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नूहा को
पहली बार ऊपर से पानी गिरेगा और वो भी इस तादाद पे कि पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, बोला प्रभु ठीक है, आप तो परमेश्वर हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बारिश अगर आ गई, चलो ठीक है, पूरा का पूरा लबालब पानी भर गया, बोला ठीक है। बोला फिर हम तो मर जाएंगे ना जहाज में रह के। तब प्रभु बोलता है कि बेटा तुझे नहीं पता है कि लकड़ी का स्वभाव क्या है। बोला क्या? बोला लकड़ी डूबती नहीं है बेटा। ओ ओ ओ ओ बोला अच्छा, क्योंकि साइंटिस्ट नहीं थे ना उस टाइम पे, और तरक्की उतनी नहीं की थी ना लोगों ने कि लकड़ी डूबती नहीं है। लोहा डूबता है आदमी डूबता है, लेकिन लकड़ी, बोला वो भी तो डूबती होगी। परमेश्वर ने कहा नहीं बेटा, लकड़ी नहीं डूबेगी। और आपको पता है आज भी लकड़ी नहीं डूबती है, लकड़ी तो तैरती है। लेकिन नूहा को नहीं पता था, तो परमेश्वर ने बोला मैं तुझ में अपनी ताकत दिखाऊंगा, तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊंगा। तो मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे परमेश्वर आपके ऊपर नजर डाले? अभी तो मैंने केवल 2 ही एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसे भरमार हैं उदाहरणों के। ऐसा परमेश्वर जो अपने अपने वक्त में अद्भुत तरीके से लोगों को ऐसा इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या वो आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता? तो जिसके चलते लिखा है कि आज भी प्रभु की आंखें किसी ना किसी को ढूंढ रही है, ढूंढ रही है। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। मुझे वापस बताइए कैसा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी ना किसी को ढूंढ रही है, अभी भी ढूंढ रही है। अभी आप बैठ के सुन रहे हो ना, वो देख रहा है। मैं बैठ के बात कर रहा हूं, देख रहा है। पास्टर डैनियल, हम तो छोटा सा गांव में रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरे गांव में तो बाढ़ आई, ना तो नेता आया, ना अभिनेता आया, ना पुलिस आई, ना पड़ोसी आया, तो क्या हुआ? सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको देख रहा है। तो लिखा है, शुक्रिया, लिखा है आज भी प्रभु की आंखें, प्रभु की दृष्टि किसी ना किसी को ढूंढ रही है। अब प्रश्न है बहुत बड़ा, क्यों? क्यों? क्यों पास्टर डैनियल, क्यों? क्या मिशन बाकी है? यस। क्या काम बाकी है? यस। क्या परमेश्वर को अपना कोई अधूरा काम अभी भी कराना बाकी है? यस। यीशु जब क्रूस पे मर रहे थे, टोटल 7 शब्द में से जिसको कहते हैं छठवां शब्द, सेकेंड लास्ट, वो क्या था? इट इज फिनिश, पूरा हुआ। जब पूरा हो चुका तो प्रभु अभी भी क्यों ढूंढ रहा है? मुझको, आपको क्यों ढूंढ रहा है? डैनियल राज को 34 इयर्स बैक, नॉट 34, 29 इयर्स बैक क्यों ढूंढा? मुझको क्यों ढूंढा 5वीं क्लास 3 बार फेल आदमी को? मुझको क्यों ढूंढा जो गलत क्या कहते कामों में फंसा हुआ था, दुनियादारी में था? आपको क्यों चुना? क्या कोई काम बाकी है? तो जवाब है यस। क्या परमेश्वर को अभी भी मूसा जैसे लोग चाहिए? तो जवाब है यस। क्या परमेश्वर को अभी भी दाऊद जैसे लोग चाहिए? जवाब है यस। क्या यहोशू जैसा, स्टीफन जैसा, आपका फिलिप जैसा, पौलुस जैसा, पतरस जैसा, और न जाने कितने लोगों की तरह, क्या अभी भी परमेश्वर ढूंढ रहा है? मैं आपको इसके साथ कनेक्ट करना चाहूंगा। तो प्रभु की आंखें, ये यीशु है, मैंने फोटो का एडिट किया है, लेकिन ये यीशु की फोटो है, ठीक है ना? ऐसे आप लेके चलें। इस पुस्तक को जिसको कहते हैं इफिसियो, मैंने नहीं डाला, इफिसियो उसका 4था अध्याय वचन 7, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 7, ये याद रखिएगा। मैंने नहीं डाला है बाय मिस्टेकली, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा। इफिसियो 4:7 लिखा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला हुआ है। ओ ओ ओ ओ, ये जो शब्द है ना दान, मैंने इसको लाल किया हुआ है। मैं वापस कहता हूं, पीछे जा रहा हूं। आज भी प्रभु की आंखें किसी ना किसी को ढूंढ रही हैं। प्रश्न है क्यों? क्योंकि लिखा है इफिसियों 4:7 में, पर हमें से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। वचन 8, इसीलिए वह कहता है, कौन? यीशु। वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा, बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, एंड गेव गिफ्ट्स अनटू मेन, MEN,
इट इज नॉट MAN, इट इज MEN। और MEN में 2 जेंडर आते हैं, तीसरा डालना है डाल लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं 2 के साथ चलूंगा। एक है मेल और दूसरा है फीमेल। ओके, एक है पुरुष और दूसरा है स्त्री। इन दोनों को परमेश्वर कहता है आई हैव गिवन माई गिफ्ट्स अनटू मेन। तो जितने अभी देख रहे हैं जूम पर, जितने अभी देख रहे हैं फेसबुक पर, माफ करें यूट्यूब पर, एक एक को बताना चाहता हूं इस वचन के मुताबिक, और इस प्लैनेट पे किसी का बाप इस वचन को गलत नहीं साबित कर पाएगा कि पुरुषों को ही प्रभु ने दान दिया है, महिलाओं को नहीं दिया है। तो फिर ये वचन को क्लैरिफाई करके बता दो। वाह, 1 सेकंड दीजिए, दिमाग में कुछ चल रहा है, पहले पानी पी लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लेडीज कैन नॉट बी अ पास्टर, महिला पास्टर नहीं बन सकती। वो चर्च में गाना गा सकती है, झाड़ू पोछा कर सकती है, कुर्सी लगा सकती है, प्रभु के दासों को ऑफरिंग के टाइम पे या फिर क्या कहते हैं प्रभु भोज के टाइम पे मदद कर सकती है, लेकिन पुलपिट पे खड़े होकर, एक्सक्यूज मी, पुलपिट पे खड़े होकर प्रीच नहीं कर सकती। किसने बनाया रूल? नहीं, मैं पूछ रहा हूं किसने बनाया रूल? क्या कहीं पे लिखा है कि पुलपिट सिर्फ पुरुषों की जागीर है? पुलपिट पे हक सिर्फ पुरुषों का? निकाल के बताइए। मैं 29-30 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, आप समझ रहे हैं बात को? तो जो चीज नहीं है ना, उसको जबरदस्ती मसीहत पे मत थोपा करो, या मत थोपा करो, बात को समझा करो। और बेमतलब का डॉक्ट्रिन बनाओगे, यीशु मसीह से खूब पिटाई होगी तुम्हारी। ये जो भी बनाते ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो वापस कहता हूं, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं, पर हमें से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला। वचन 8 इफिसियों 4:8, इसीलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा के बंधुआई को बांध ले जाए, और लिखा है मनुष्यों को दान दिए। प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल नॉट सिंगुलर, ये बहुवचन है। मनुष्यों को दान दिए, मनुष्यों को गेव गिफ्ट्स अनटू मेन। ये मेन का मतलब ये पुरुष और स्त्री। जी जी जी, आपने ठीक सुना, पुरुष और स्त्री। तो इसका मतलब यह हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, वचन 11 रख रहा हूं, 8 के बाद 9 और 10 नहीं रखा हूं क्योंकि कनेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए मैं डायरेक्ट 11 पे आ रहा हूं। वचन 11, उसने और उसने, जरा शब्द पे ध्यान देना। ओके, वापस आता हूं। गिव गिफ्ट्स अनटू मेन, कौन सा गिफ्ट है ये? कौन सा गिफ्ट है जो पुरुष और स्त्री दोनों को मिला है? बराबर मिला है। और इस पृथ्वी पे किसी का बाप ये नहीं जुटला सकता या अलग नहीं कर सकता कि परमेश्वर ने सिर्फ दान पुरुषों को दिया है। तो मैं वापस आ रहा हूं कि प्रभु की आंखें आज भी पृथ्वी पे लगी है, किसी ना किसी को ढूंढ रही है। कौन है, कौन है, कौन है? लड़का लड़की, पुरुष तीस, दास दासी, जो भी गांव शहर विदेश, ढूंढ रहा है अपना गिफ्ट उनको देने के लिए, अपना गिफ्ट। 2 क्रॉनिकल 69 क्या कहता था कि उसकी आंखें लगी है कि वो अपना पावर दिखाए, लेकिन यहां पे क्या कहता है? उसने ऊंचे पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा, नरक में गया और जी उठा, पिता की दाहिनी हाथ में बैठ गया, और लिखा मनुष्यों को दान दिए। मनुष्यों को दान दिए। कौन सा दान दिए पास्टर डैनियल? लिखा है उसने कितनों को, अब यहां से लिस्ट शुरू हो रही है, लिस्ट शुरू हो रही है। कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता दूसरा नियुक्त करके, तीसरा कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, चौथा कितनों को रखवाले पास्टर नियुक्त करके, और उपदेशक टीचर करके नियुक्त करके दे दिया। कहां दे दिया? चर्च में, मैं रखूंगा अभी। दे दिया, जाओ ले लो, जाओ। किस किस को बनाया? पुरुष और स्त्री को प्रेरित बनाया, पुरुष और स्त्री को भविष्यवक्ता बनाया, पुरुष और स्त्री को सुसमाचारक बनाया, पुरुष और स्त्री को रखवाले बनाया, पुरुष और स्त्री को उपदेशक बनाया, पुरुष और स्त्री को करके प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, रखवाले, उपदेशक करके चर्च को दे दिया। पास्टर डैनियल कहां लिखा है? ये देखो, 1 Corinthians चैप्टर 12 वर्स 28, 1 Corinthians 12:28। देखो क्या लिखा है। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। व्यक्ति, पुरुष नहीं, व्यक्ति।
नियुक्त किए हैं। वाह, तुम्हारा इंग्लिश वाला ये खोलो, फोन में है ना तुम्हारे पास, इंग्लिश वाला खोलो, KJV वर्जन या जो भी वर्जन है, 1 Corinthians 12:28। वाह, अमेजिंग। और जितने लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल बराबर से मेरे साथ में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। या थैंक यू सर, थैंक यू सर। या और जितने यूट्यूब पर हैं, आप भी मेरे साथ बने रहें। कलीसिया को दे दिया, अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। हाँ आप खुद देख लीजिएगा इसको, आप भी देख लीजिएगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। लिखा है एंड गॉड हैथ सेट सम इन द चर्च, सम इन द चर्च। ऐसा नहीं लिखा है ना, गॉड हैथ सेट मैन इन द चर्च, MAN, नो, लिखा है सम। ये सम में पुरुष और स्त्री दोनों है। तो लिखा है परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, और प्रधान नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर के पास, यीशु के पास में उसका अपना एक दान है, दान, गिफ्ट। और ये परमेश्वर यीशु मसीह ने तय किया कि ये गिफ्ट मैं दूंगा। लेकिन प्रश्न उठता है किसको? मैं वहां पर आऊंगा अभी। किसको? किसको? पुरुष और स्त्री दोनों को, पुरुष और स्त्री दोनों को। एक सेकंड दीजिए प्लीज जी, पुरुष और स्त्री दोनों को। तो लिखा है उसने कितनों को प्रेरित, कितनों को भविष्यवक्ता, कितनों को सुसमाचारक, रखवाले और उपदेशक, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर। भविष्यवक्ता, ये रहा भविष्यवक्ता, ये रहा माफ करें, ये रहा प्रेरित, ये रहा भविष्यवक्ता, सबसे लंबी उंगली सुसमाचारक, उसके बाद में पास्टर यानी कि रखवाले और शिक्षक, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। ये हुआ आपका 5। और यीशु ने उधर आना पड़ेगा, आ रहा हूं, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। पर हमें से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध देगा, और मनुष्यों को दान दिया ही गिफ्ट। और उसने, ये जो शब्द है ना, उसने, इसलिए मैंने उसको लाल से रखा है। उसने, किसने? इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है ही, HE, ही, वाह, कैपिटल H, ही, उसने कितनों को प्रेरित करके, भविष्यवक्ता करके, आपके सुसमाचारक और रखवाले, उपदेशक करके दे दिया। कहां दे दिया पास्टर डैनियल? ये देखो, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। कौन है ये देख लीजिए। अब प्रश्न उठता है कि प्रभु की आंखें आपको क्यों ढूंढ रही है? क्यों ढूंढ रही है? और उसका मकसद क्या है? क्या है? ओके, क्या है? माफी चाहेंगे, इसको ठीक करना है, हो गया है करना, ठीक है ना। मकसद क्या है? नॉट है। मैं पीछे जाऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर पूरा सेट करना पड़ता है। प्रभु की आंखें आपको क्यों ढूंढ रही है? मैं वापस कह रहा हूं, 500 लोगों जो जूम पर आप लोग जुड़ गए, मैं आपको पूछ रहा हूं, और जितने अभी जूम यूट्यूब पर है, मैं आपको पूछ रहा हूं कि प्रभु की आंखें, यीशु की आंखें आपको क्यों ढूंढ रही हैं? जानते हो, मकसद आपको समझना होगा। मकसद, और किस लिए ढूंढ रही हैं? ताकि आपको वो प्रेरित बना सके। कम ऑन, गेट रेडी, लेडीज, जेंट्स, लड़का लड़की, ध्यान से सुनना। और एक बात बताना भूल गया, इसी में से आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेरित मतलब टाइटल, उसको लेकर बॉसगिरी शुरू हो जाती है। मैं अपोस्तल हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं एवेंजलिस्ट हूं, इंटरनेशनल एवेंजलिस्ट, मैं पास्टर हूं, मेरी डिग्री, मेरा, अरे बाप रे, आपको टाइटल के लिए अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर नहीं बनाया। आप टाइटल लेके घूमने वाले अगर हैं तो आप यीशु की तरफ से नहीं हैं, बल्कि आप खुद की तरफ से, जिसको कहते हैं फ्रॉम द फ्लैश, आपके शरीर से, आपके बुद्धि से, आपकी खुद की तरफ से आप अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर बन गए, नॉट बाय गॉड। लेकिन अगर परमेश्वर की तरफ से तुम प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार, रखवाले, उपदेशक बने हो, तो इसका मतलब है कि आपको टाइटल लेकर बॉसगिरी नहीं करनी है। आपको क्या और क्यों बना है मैं रखने जा रहा हूं, तो उसी के साथ वो कनेक्शन भी आ जाएगा कि प्रभु की आंखें क्यों ढूंढ रही हैं,
क्यों ढूंढ रही हैं? मकसद क्या है? मकसद क्या है? वचन 12 उसी का, इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 12 लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। आप अपोस्तल कहते हो, परमेश्वर के लोगों को सिद्ध करो, प्योरीफाई, सेंटिफाई, सैंटिफिकेशन, या सिद्ध करो, परफेक्ट करो, या ये भी आना चाहिए, सिद्ध करो, या नॉट सैंटिफिकेशन, सिद्ध करो, परफेक्ट बनाओ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। आप प्रॉफिट कहते हैं, आपका ये काम है। आप खुद को पास्टर कहते हैं, आपका ये काम है। आप खुद को एवेंजलिस्ट कहते हैं, आपका ये काम है। किसके बाद लिखा है वचन 12? 11 के बाद 12 है ना, मतलब सेकंड लाइन वही है ना। तो यीशु कहता है कि इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट आई हैव गिवन द फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। क्यों? किसी ने पूछा आप अपोस्टल क्यों हैं? शुद्धिकरण के लिए, माफ करें, परफेक्ट करने के लिए, सिद्धता के लिए, परफेक्टनेस, या ये राइट वर्ड है, नॉट सैंटिफिकेशन, माफ करना उसके लिए, परफेक्टनेस, सिद्धता के लिए। आप खुद को प्रॉफिट कहते हैं, सिद्ध करो, लोगों को सिद्ध बनाओ, मतलब परफेक्ट बनाओ। दूसरा क्या है पास्टर डैनियल? सेवा का काम किया जाए। तो एक अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर को क्या करना है? प्रभु का काम करना है। कहां? चर्च में। कौन सा चर्च में? आपका नहीं, यीशु का चर्च। मैं बात कर रहा हूं वन बॉडी, मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सल चर्च। मैं आपका इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, जो कोई लोग नाम रखते हैं। कम से कम 6000 डिनोमिनेशन हो गए पूरे दुनिया में आज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं मसीह की देह की। तो लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह उन्नति, देखो ना, यही तो पर्पस है। तो यीशु कहता है कि डैनियल, तू खुद को पास्टर कहता है, तो मैंने तुझे मेरी देह में रखा है ताकि तू मेरी देह को उन्नति कराए। ओहो, अपोस्तल बनकर 20-25 हजार तेल, पानी, रुमाल, कपड़ा बेचने के लिए नहीं बनाया। प्रॉफिट बनकर, वीआईपी बनकर घूमने के लिए, बड़े बड़े फ्लाइट्स, प्राइवेट जेट, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास प्राइवेट जेट है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। आप बहुत रिच हैं, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं। लेकिन पूरा मकसद वही बनना, यह गलत है। पूरा मकसद उसी के लिए बनना, यह गलत है। आप अगर प्रभु के दास हैं, अगर आपके लिए कोई कौवा रोटी लाता है जैसे एलिया के लिए लाया था, मुझे क्यों तकलीफ होगी? क्योंकि वो रोटी आपका मनुष्य की तरफ से नहीं है, बल्कि यहोवा की तरफ से। आपको बहते नाली के पानी पीने के लिए प्रभु देता है, मुझे उससे भी कोई तकलीफ नहीं, जिसको कहते हैं मिनरल वाटर, मुझे उससे भी कोई तकलीफ नहीं है। आपको अगर कोई नामान की तरह पैसे से भरा बैग लाता है एलीशा को देने के लिए, आपको याद होगा ना, नामान कोड़ी पैसे भरकर बैग लाए थे। मुझे अगर कोई ऐसी पैकेट आती है, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बैग से भरा पैसे के लिए प्रॉफिट नहीं बनूंगा। बैग पैसे से भरा हुआ, उसके लिए अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट नहीं बनूंगा। मैं बनूंगा सिद्ध हो जाओ, कलीसिया को, काम को आगे बढ़ाओ और मसीह की देह उन्नति पाए। मैं उसके लिए फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री करने के लिए तैयार हूं। वचन 13, जब तक कि हम सब के सब विश्वास परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील डौल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विधा चतुराई से और उनके भरम की युक्तियों से उपदेश के हर एक भया से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हो। विंड डॉक्ट्रिन, जिसको कहते हैं विंड डॉक्ट्रिन, उल्टे सीधे कल्ट, उसे ना घुमाए जाए। और वचन 15, वर्ण प्रभु में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात यीशु अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। तो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का असली मकसद क्या है साहब? ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया अभी, वचन 12 से आई गेस 15 तक, यू अंडरस्टैंड? तो प्रभु की आंखें आपको क्यों ढूंढ रही हैं? ये था मकसद। यहोवा कहता है अपने आप को अपडेट करो। मैं अपडेट क्यों करूं? ये है मकसद। मैं खुद को मसीह मंथन से जोड़ लिया हूं, लेकिन क्यों? ये है मकसद। आप खुद मसीह बने, लड़का लड़की, दास दासी, पुरुष स्त्री क्यों बने? यह है मकसद। यीशु कहता है मैंने खुद अपना दान दिया। ये देखो, मैं कुछ समय और ले रहा हूं, माफी चाहूंगा। लिखा है उसने खुद अपना दान, देख लीजिए ना, गिफ्ट, अपना खुद का दान, और ये उसकी मर्जी है साहब। और एक बोलना पड़ेगा,
कुछ लोग कहते हैं मैं अपोस्तल बनना चाहता हूं, क्या करूं? 80 दिन फास्टिंग में जाऊंगा। मत जाओ, मत जाओ। क्यों? आप 80 दिन फास्टिंग में जाके वो चीज नहीं करवा सकते परमेश्वर से जो परमेश्वर आपके लिए नहीं चाहता। उल्टा ये पूछो, प्रभु तेरी मर्जी मेरे ऊपर पूरी हो, लेट योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। ये बोलना है आपको, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं। तू चाहता है अपोस्तल बनना, तू बना दे। तू चाहता है प्रॉफिट बनना ना, तू बना दे। तू चाहता है सुसमाचारक बनाना, बना दे। तू चाहता है रखवाले उपदेशक, तू बना दे। मेरे को नहीं बनना है, क्योंकि ये दान मेरा नहीं, ये दान तो तू बांट रहा है। लिखा है ना, मनुष्य को दान दिए, ही गेव गिफ्ट्स अनटू मेन। तो मत भागो सर्टिफिकेट के पीछे, डिग्री के पीछे। मैं 5 साल डिग्री करूंगा, अपोस्तल बन जाऊंगा। बकवास। मैं रिपीट कर रहा हूं, बकवास। डिग्री लेना बकवास नहीं है, बाइबल कॉलेज जाना बकवास नहीं, लेकिन उस मकसद से जाना कि मैं टाइटल लेकर बैठ जाऊंगा, मैं उसको बकवास बोल रहा हूं। टाइटल लेकर नहीं बैठना साहब। आपको काम करने के लिए प्रभु की आंखें ढूंढ रही है। और काम क्या है? ये है, परमेश्वर ने कलीसिया, ओह सॉरी नॉट दिस वन, लिखा है उसकी आंखें क्यों ढूंढ रही है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे डीडॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। सी, हम दूध पीते बच्चे ना रहें जो मनुष्य की विधियों में इधर उधर घुमाए जाते, जिसको विंड डॉक्ट्रिन कहते हैं। ताकि वचन 15 कहता है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो मसीह है, जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। ये है पर्पस, ये है पर्पस। कैसा लग रहा है दोस्तों? सोच के देखिए। या इस मकसद के साथ आप और मैं परमेश्वर में आए हैं। तो फिनिश कर रहा हूं और फिर एक प्रार्थना करूंगा, फिर उसके बाद आपको कुछ बातें बताना है। मेरे साथ में बने रहेंगे, और जितने यूट्यूब पर हैं आप भी बने रहें। कुछ अनाउंसमेंट है। फिर आखिरी बार यही कहूँगा, अपने आप को अपडेट करो। अपडेट योरसेल्फ इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अपडेट करो और प्रभु को ऐसे बताओ, प्रभु मैंने देखो अपडेट किया है। बोला क्या करना है? जैसे आप चाहें, आपको क्या बनाना है बनाओ। मेरा मकसद है कि मैं आपकी देह में कुछ करके मरूं, कुछ कर जाऊं, कुछ आपके लिए कार्य करके खत्म हो जाओ। ऐसी वाली अपडेट आपके आज दिमाग में मैं डालना चाहता हूं। आई होप कि आपने इस बात को सीखा है, समझा है, पकड़ के रखो उसको बहुत। और मैं आपको बता दूं, मेरे कोई भी मैसेज आपको यूट्यूब से मैच नहीं मिलेगा। ये फ्रेश परमेश्वर के कुकर से पककर ये खाना आपके लिए आता है, जिसको कहते हैं आपकी आत्मा का खाना। ये आपका है। SSD का लेसन नंबर 9 है। प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद इन वचनों के लिए, तेरा धन्यवाद इन शिक्षाओं के लिए, तेरा धन्यवाद। और मैं जानता हूं कि प्रभु ये बाहर बेकार नहीं जाएगा, काम करेगा और काम करके लौटेगा। जितने लोगों ने सुना है उन सबको तैयार कर, प्रेरणा दे, जज्बा दे, पैशन, तड़प, जुनून, वो सब दे प्रभु, ताकि तेरी महिमा हो, तेरे उन्नति कलीसिया उन्नति करे। यीशु के नाम से मांगते, सुने और कबूल करे। आमीन। उसको रखो। प्रभु बोझ इस हफ्ते का पहला संडे नहीं हो पाया, कई वजह थी, बट प्रभु बोझ के लिए मैंने कुछ सोचा है। प्रभु बोझ आपके लिए होगा मंडे को, परसों, कल संडे है, उसके बाद मंडे को 7:30 PM ऑनवर्ड्स। और लिखा है ऑन एवरी फर्स्ट मंडे ओनली फॉर MMB मेंबर्स। देख लो, ठीक है ना? प्रभु बोझ हर महीने के पहले सोमवार को होगा। और वो वक्त क्या है? 7:30। सिस्टर एस्तर जी आप सुन रही होंगी, 7:30। ओके, तो मैं चाहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ मसीह मंथन के मेंबर्स के लिए ही है, और ये होगा सिर्फ और सिर्फ जूम पर होगा। तो जिसके चलते, सॉरी नॉट दिस वन, जिसके चलते मैं सिर्फ और सिर्फ जूम पर ही लोगों को बुलाऊंगा। ये अनाउंसमेंट है। अभी इसकी छोटी सी वीडियो एडिट होगी, और मैं आपको बताता चलूं कि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर ये अपलोड होगा। तो फिर से कह देते हैं कि प्रभु बोझ MMB की तरफ से ऑनलाइन आपको दिया जाएगा प्रति महीने के पहले सोमवार को। तो लिखा है प्रभु बोझ 7:30 PM ऑनवर्ड्स ऑन एवरी फर्स्ट मंडे ओनली फॉर MMB मेंबर्स। सबको नहीं, सिर्फ MMB मेंबर्स को। हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबर बन जाइए, आपको हम जरूर देंगे। और याद रखिए, बैप्टिज्म, सफेद कपड़ा, XYZ वो कंडीशन नहीं है।
बपतिस्मा होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन किसी कारण के चलते आपका बपतिस्मा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपकी इच्छा है, सिचुएशन अलाउ नहीं कर रहा है, आपका बपतिस्मा नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके वजह से आप प्रभु बोझ से अछूते रहे, ये कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ना ही मुझे कोई बाइबल का वचन बताता है कि पहले बपतिस्मा फिर प्रभु बोझ, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला है फेथ, सैल्वेशन, और आपका उद्धार हो गया, प्रभु के दास दासी बेटा बेटी बन गए, पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आपका शरीर उसका मंदिर बन गया। तो मैं कौन होता हूं आपको प्रभु बोझ से वंचित करने के लिए, और वो भी एक साल नहीं कर सकता। जिसको नहीं पड़ता है, नमस्ते, आप अपना देख लो, मैं अपना देख लूंगा। प्रभु को न्याय करना होगा, उस दिन वो मेरा और आपका न्याय करेगा। तो वापस कहता हूं, आपको पता है हम कैसे लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ होगा जूम पर, ओके, परसों के दिन। चलिए।